वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश लेकर के आया हूँ आज क्लास 5 का साइंस और चैप्टर हमारा होगा अमेजिंग एनिमल्स। और ये हमारा इसका लेक्चर 2 होगा, यानी आज इसका हम दूसरा दिन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारा एक क्लास हो चुका है जिसमें हमने स्टडी किया था हैबिटेट ऑफ एनिमल्स के बारे में, ठीक है। और आज इस पे हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स हमने पढ़ा था और आज इसका डिटेल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि हैबिटेट्स जो है हमारे प्लानेट में वो 5 तरह के हैं एनिमल्स के लिए। वो उसमें डिटेल्स करेंगे, जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स में। पहला है फॉरेस्ट। पहला है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है? फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल, ठीक है। फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल। अ फॉरेस्ट इज अ वास्ट एरिया दैट इज कवर्ड विथ ट्रीज एंड प्लांट्स। जंगल जो है एक विशाल क्षेत्र है जो पेड़ों और पौधों से क्या हुआ है तो ढका हुआ है। जंगल एक विशाल क्षेत्र है जो पेड़ों और पौधों से ढका हुआ है। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स शेल्टर्स टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स। जंगल कई तरह के जानवरों को आश्रय प्रदान करता है, ठीक है। एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर एंड बियर लिव इन कैव्स। शेर, बाघ और भालू जैसे जानवर कहाँ रहते हैं तो केव्स यानी गुफा में रहते हैं। मेनी फॉरेस्ट एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज। एग्जाम्पल में है मंकी एंड बर्ड्स। सेवरल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। कई जंगली जानवर कहाँ रहते हैं तो पेड़ों पे रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया मंकी यानी बंदर और पक्षी, ठीक है, जो पेड़ों पे रहते हैं। और फिर क्या है तो जंगलों में कई तरह के इंसेक्ट्स भी रहते हैं, यानी जंगलों में कई तरह के कीड़े भी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है डेजर्ट्स। डेजर्ट्स के बारे में जानते हैं। डेजर्ट्स मतलब क्या होता है तो डेजर्ट्स का अर्थ होता है रेगिस्तान। क्या होता है तो डेजर्ट्स का अर्थ होता है रेगिस्तान। और डेजर्ट्स इज अ ड्राई often sandy region that receives very little rainfall। रेगिस्तान जो है एक सूखा रेतीला क्षेत्र होता है, यानी बालूनुमा क्षेत्र होता है। सूखा और रेतीला क्षेत्र होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें बहुत कम वर्षा होती है। डिजर्ट्स आर ऑफन वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। रेगिस्तान अक्सर दिन के दौरान क्या होता है बहुत ही गर्म हो जाता है और रात के दौरान ठंडा हो जाता है। Animals that live in deserts have special features to withstand the hot and dry climate। रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों में रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों में गर्म और शुष्क जलवायु का सामना करने की विशेष विशेषताएं होती हैं, ठीक है। Many desert animals stay cool during the day by digging underground burrows। कई रेगिस्तानी जानवर जो होते हैं वो क्या होते हैं तो भूमि के अंदर, कई रेगिस्तानी जानवर भूमि के अंदर बिल खोद करके दिन के दौरान ठंडे रहते हैं,
ठीक है, क्या होता है, तो जो भी जानवर रेगिस्तान में रहते हैं, बहुत सारे जानवर, वो क्या होता है, तो बिल के अंदर जो है वो भूमि खोद करके बिल के अंदर रहते हैं। It is very hard to find water in deserts. Many deserts animals have thick skin to avoid water loss through sweating. Camels can live without water for a long time. रेगिस्तान में पानी मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, क्या होता है, रेगिस्तान में पानी मिलना बहुत ही मुश्किल है। कई रेगिस्तानी जानवरों की त्वचा क्या होती है, वो काफी मोटी होती है। कई रेगिस्तानी जानवरों की त्वचा काफी मोटी होती है ताकि पसीने के माध्यम से पानी में कमी न हो, पसीनों के माध्यम से पानी में कमी न हो। ऊंट जो है उसमें से, ऊंट एक ऐसा जानवर है जो बिना पानी के लंबे समय तक रह सकता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम पोलर एंड ओशियन रीजन्स। पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। द पोलर रीजन्स ऑफ अर्थ, अंटार्कटिका एंड आर्कटिक एंड हाई mountains are extremely cold regions and covered with snow. पृथ्वी का जो है ध्रुवीय क्षेत्र यानी पोलर रीजन्स, पृथ्वी का पोलर रीजन्स जैसे कि माना गया अंटार्कटिका और आर्कटिक, ठीक है। तो पृथ्वी का जो पोलर रीजन्स है और ऊंचे पहाड़ बेहद क्या है, तो बेहद ये ठंडे होते हैं और बर्फ से ढके हुए होते हैं। इन animals that live in these regions have special features to withstand cold. इन क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों में क्या होता है, ठंड झेलने की खासियत होती है। जो जानवर यहाँ रहते हैं कहाँ पे, अंटार्कटिका और आर्कटिक, ठीक है, यानी कि पोलर रीजन में जो जानवर रहते हैं उनमें ठंड झेलने की खासियत होती है। जैसे कि एग्जांपल्स में दिया गया है, पोलर बियर्स हैव थिक फूर। ये क्या है, पोलर बियर है, ठीक है, ये कहाँ रहता है, तो पोलर रीजन्स में ही ये रहता है। ये इसका एग्जांपल है कि पोलर रीजन्स या फिर माउंटेन्स वाले इलाका में ये पोलर रीजन्स रहता है, पोलर बियर रहता है। क्या होता है, तो पोलर रीजन्स के पास, सॉरी पोलर जो बियर होता है उसके पास फर होता है काफी मोटा, और लेयर ऑफ अ फैट beneath this fur also helps in keeping them warm. इसी फर के नीचे जो होता है उसका नीचे जो होता है फैट की जो परत होती है वो उसको क्या होता है, उससे वो गर्मी उसको प्रदान करता है। इसी फर के नीचे जो उसका फैट होता है उससे उसको गर्मी मिलती है, ठीक है। पेंगुइन, सील एंड वैलरस आर फाउंड इन पोलर रीजन्स। पेंगुइन, सील और वॉलरस जो होता है वो पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि पोलर रीजन्स में एक पोलर बियर पाया जाता है, दूसरा पेंगुइन, सील और वॉलरस जो है वो पाया जाता है पोलर रीजन में, ठीक है। ये हमारा हो गया पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स। तो हमने आज क्या क्या किया, तो हमने आज किया है, क्या,
तो हमने आज किया है फॉरेस्ट, हमने किया है डिजर्ट किया है, और पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ओशियंस और बॉडी कवरिंग, ओशियंस बॉडी कवरिंग आदि आगे हम करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इस क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं।